दोस्तों 18 जून 2024 को लगभग रात को 10 बजे का समय होता है और एक दरवाजे पे दस्तक होती है और उस दस्तक को सुनकर अचानक से सुनीता दरवाजा खोल देती है और अपने सामने देखती है कि चार युवक जो हथियारों से लैस थे उसके सामने खड़े थे। वह सुनीता को पीछे ढकेलते हैं और घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और जैसे ही वह दरवाजा बंद करते हैं तो तीन चोर लगभग चोरी करने में लग जाते हैं और एक चोर सुनीता के कनपट्टी पे बंदूक रख देता है और इस तरह वह तीनों चोर सारा सामान लपेटते हैं और सारा सामान लपेटने के बाद जैसे ही वह निकलने वाले थे तभी अचानक से सुनीता की बेटी काजल वहां पे आ जाती है और काजल शोर मचाने लगती है। जैसे ही काजल शोर मचाती है तो वह तीनों चोर काजल पे झपट पड़ते हैं और ऐसा करने के बाद उनमें से एक चोर काजल के कनपट्टी पे बंदूक रख देता है और दूसरा चोर काजल को कहता है कि तुम एक एक करके अपने कपड़े उतारना शुरू कर दो। अब इस तरह से जो वह लड़की थी काजल, वह अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों इस घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जिले अजमेर से। जिला अजमेर में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम देवमाली है और इस गांव में एक सुनीता नाम की विधवा महिला जिसकी उम्र 40 साल है और उसकी बेटी काजल जिसकी उम्र महज 18 साल होती है। दोनों ही बड़े खुशी तरीके से अपने परिवार में गुजर बसर कर रहे होते हैं। लेकिन अब काजल 18 साल की हो चुकी थी और उसकी मां को चिंता सताने लगी थी कि अब मुझे इसकी शादी भी करनी है। अब इस तरह से सुनीता दिन में मेहनत मजदूरी करती है और रात में वेश्यावृत्ति का काम करती है ताकि वेश्यावृत्ति से कुछ पैसे इकट्ठे कर सके और अपनी बेटी काजल की शादी कर सके। लेकिन इतना काम करने के बाद भी पैसों की बहुत ज़्यादा कमी पड़ जाती है और सुनीता पैसा लेने के लिए शंकर सेठ के पास जाती है। शंकर सेठ एक बड़ा साहूकार था और वे लोगों को पैसे ब्याज पे दिया करता था। लेकिन जैसे ही सुनीता शंकर सेठ के पास जाती है तो शंकर सेठ उसको देखकर उस पे मोहित हो जाता है, उस पे आकर्षित हो जाता है और एक शर्त रखता है। शर्त यह रखता है कि अगर सुनीता तुम मेरे साथ 2 रातें गुजारती हो तो मैं तुम्हें कुछ पैसे ब्याज पर दे दूंगा और साथ में तुम्हारा घर भी गिरवी रख लूंगा। लेकिन सुनीता लाचार थी, बेबस थी और वह शंकर सेठ से बोल देती है कि ठीक है, तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मेरा घर भी गिरवी रख लो। अब इस तरह से सुनीता मान जाती है और आज की रात वह शंकर सेठ के साथ यानी उस साहूकार के साथ अपना शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके घर पे गई थी। 12 जून 2024 को लगभग रात को 8 बजे सुनीता जैसे ही शंकर सेठ के घर पे पहुंचती है तो शंकर सेठ उसका ही इंतजार कर ही रहा होता है। अब जैसे ही सुनीता उसके कमरे में आती है तो शंकर सेठ दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजा बंद करने के बाद सुनीता के एक एक कपड़े को उतारने लगता है और उसको बिल्कुल ही नग्न कर देता है और लगभग 15 मिनट तक उसको देखता रहता है। अब इस तरह से देखने के बाद वह सुनीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है और आज की रात लगभग 2 से 3 बार उसने शारीरिक संबंध बनाता है और जैसे ही सुबह होती है तो वह उसको 5 लाख रुपए ब्याज पर दे देता है और उसका घर भी गिरवी रख लेता है। अब इस तरह से सुनीता सुबह के समय 5 लाख रुपए लेकर अपने घर पे चली आती है। सुनीता घर पे जैसे ही आती है तो अपनी बेटी काजल को कहती है कि बेटा तुम घर पे रहना, मुझे पास ही के शहर में जाना है और शहर के बैंक से कुछ पैसे निकाल कर लाने हैं। अब इस तरह से सुनीता शहर चली जाती है और शहर में जाने के बाद वह बैंक से 2 से 3 लाख रुपए जो उसने इकट्ठे किए थे उन पैसों को निकलवा कर ले आती है। अब इस तरह से सुनीता के पास कम से कम 9 लाख रुपए हो चुके थे। अब इस तरह के सुनीता 9 लाख रुपए इकट्ठे कर लेती है और उन 9 लाख रुपयों को अपने ही घर के अलमारी में रखती है और अलमारी में रखने के बाद सोचने लगती है कि कुछ दिनों के बाद अपने बेटी काजल की शादी करूंगी। अब इस तरह से सोचते सोचते लगभग शाम को 7 बज जाते हैं और दोनों ही माँ बेटी खाना बनाते हैं और खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जैसे ही वह बिस्तर पर लेटते हैं तो उनको ये नहीं पता था कि आज रात उनके साथ क्या होने वाला है। लगभग रात के 10 बज चुके थे। 18 जून 2024 की वह काली रात थी। जैसे ही रात के 10 बजे का समय होता है तो घर के दरवाजे पर अचानक से एक दस्तक होती है और सुनीता जैसे ही दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि 4 युवक जो हथियारों से लैस थे उनके सामने खड़े थे। वह चारों युवक सुनीता को पीछे ढकेलते हैं और घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं।
उनमें से एक चोर जो था वह सुनीता के कनपट्टी पे बंदूक रख देता है और तीन चोर जो थे वह घर में चोरी करने लग जाते हैं। अब इस तरीका से वह सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, करीब 9 लाख रुपए भी वह अपने थैले में डाल चुके थे। अब जैसे ही वह चोर निकलने वाले थे तो अचानक से काजल दूसरे कमरे से बाहर निकल के देखती है कि चोर चोरी करके निकल रहे थे। तो काजल इस तरह से चोर मचाना शुरू कर देती है और जैसे ही काजल चिल्लाना शुरू करती है तो वह तीनों चोर काजल पे झपट पड़ते हैं और काजल को एक कुर्सी से बांध दिया जाता है। काजल को कुर्सी से बांधने के बाद वह काजल के एक एक कपड़े को उतारने लगते हैं और जैसे ही वह काजल के कपड़े उतारने लगते हैं तभी सुनीता उनको कहती है कि मेरे साथ कुछ भी कर लो लेकिन मेरी बेटी को कुछ भी मत करो। लेकिन तीनों चोर बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं और वह काजल के एक एक कपड़े को उतारते हैं और बारी बारी से उसके साथ यौन संबंध बनाते हैं और काजल चिल्लाती रहती है, चीखते रहती है और इसके सिवा वह कुछ भी नहीं कर पाती है। और ऐसा करते हुए चारों चोर काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप से काजल का यौन शोषण करते हैं। बात यहाँ पे नहीं रुकती है, इसके बाद चारों चोर उसका एक अश्लील वीडियो बनाते हैं और अश्लील वीडियो बनाने के बाद उसको बांध दिया जाता है और उसको बांधने के बाद उसकी मां सुनीता के साथ भी शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं और उसकी भी एक अश्लील वीडियो बनाई जाती है। 2 घंटे तक चारों चोर उसके घर में रहते हैं लेकिन पड़ोसियों को भनक तक नहीं लगती है। और अब ये सब करने के बाद चारों चोर उन पैसों को लेकर और जो घर की जो भी कीमती सामान था उन सब को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। रात के तकरीबन 2 बजे का समय हो चुका था। सुनीता और काजल चीखने चिल्लाने लगती हैं और उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज अब पड़ोसियों तक तो पहुंच जाती है और जैसे ही पड़ोसी घर पे आके देखते हैं तो सारा घर तहस नहस हो चुका था। सुनीता और काजल के कपड़े फटे हुए थे। ऐसी हालत में देख के पड़ोसी पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और जैसे ही घर पे पुलिस पहुंचती है तो सुनीता और काजल से सवाल जवाब करते हैं तो सुनीता और काजल पुलिस वाले को सारी घटना बयां कर देती हैं और इस तरह से अजमेर की पुलिस चारों युवकों की तलाश में जुट जाती है। लेकिन 2 दिन का वक्त गुजर जाता है और इस तरीके से पुलिस उन चारों का पता नहीं लगा पाती है। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है तो तीसरे दिन लगभग शाम को 6 बज चुके थे और सुनीता के पास शंकर सेठ का एक फोन कॉल आता है और शंकर सेठ सुनीता को कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कुछ भी बताया या पुलिस के पास तुम गई तो तुम्हारी जो अश्लील वीडियो है वह मैं वायरल कर दूंगा। अब इस तरह से सुनीता को पता चल चुका था कि चोरी करवाने में शंकर सेठ का ही हाथ था। साहूकार शंकर सेठ अब सुनीता को ब्लैकमेल करने लगता है। अश्लील वीडियो के दम पर वह हर रोज सुनीता को अपने घर पे बुलाता है और उसका शारीरिक शोषण करता है और इस तरीके से लगभग 10 दिन गुजर जाते हैं और जैसे ही शंकर सेठ सुनीता के पास आज फोन कॉल करता है और कहता है कि सुनीता तुम आज रात अपनी बेटी को मेरे घर पे भेज देना। अब साहूकार की सारी बातें सुनकर जो सुनीता थी वह गुस्से से पागल हो जाती है और इस तरीके से अपनी बेटी काजल को लेकर स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वह शंकर सेठ के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करवाती है। सुनीता अपनी रिपोर्ट में लिखवाती है कि मेरे घर में जो चोरी हुई है और जो मेरी बेटी और मेरे साथ जो अश्लील हरकतें हुई हैं वह शंकर सेठ ने ही करवाई है। अब इस तरह से जो पुलिस स्टेशन के जो इंचार्ज थे वह शंकर सेठ के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने 4 कांस्टेबल को लेकर शंकर सेठ को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन लाया जाता है। अब जैसे ही शंकर सेठ से पुलिस इंस्पेक्टर सख्ती बरतते हैं तो शंकर सेठ सारी घटना पुलिस वाले को बता देता है और अपना सारा जुल्म कबूल कर लेता है और इस तरह से लगभग 25 दिन गुजरने के बाद शंकर सेठ को जज के सामने पेश किया जाता है और शंकर सेठ को जज साहब 10 साल की सजा सुनाते हैं और साथ में ही उन चारों चोरों के शंकर सेठ से नाम भी पूछे जाते हैं और बाद में वो चारों चोर भी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। अजमेर की पुलिस ने उन चारों चोरों को भी धर दबोचा था। चारों चोरों को दबोचने के बाद उन चारों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की गई और जज साहब ने इन चारों को भी 10-10 साल की सजा सुनाई है। और इस तरह से सुनीता और काजल का जो हंसता खेलता परिवार था वह सारा तहस नहस हो चुका था।
दरअसल दोस्तों, इस घटना का सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, केवल आपको सजग करना है, आपको सतर्क करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही सच्चे और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।